बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ खान साहब, वो आजकल बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे। वो उन्होंने कंपेन लॉन्च कर दी है हमारे दो चीफ सेलेक्टर के खिलाफ। एक तो ऑफ कोर्स आकिब जावेद और मिसबाह उल हक हैं दोनों। वो कहते हैं कि जी मिसबाह उल हक और आकिब जावेद को निकालो, पाकिस्तान की क्रिकेट को बचा लो। तो भैया कैसे बचा सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्या होगा? क्या ऐसा पॉसिबल भी है? जिस तरह की ये बातें बंदा कर रहा है, इस तरह आपको क्या लगता है कि जी ऐसा हो जाएगा? देखिए पाकिस्तान है यार, देखिए इंडिया ग्राउंड थोड़ी है। पर ना, ग्राउंड के ऊपर जिन लोगों ने भागदौड़ क्रिकेट की संभाली है, आपने उसी पर जो है ना सवालात उठा दिए। अच्छा। पहले आप बातें ये करते हैं कि मिसबाह उल हक, हाँ। मिसबाह उल हक नो डाउट बड़ा अच्छा प्लेयर था, ठीक बेहतरीन है। रहा। अच्छा। लेकिन देखें, वो T20 का प्लेयर नहीं था, हम्म। वो ODI का प्लेयर नहीं था, हम्म। वो टेस्ट मैच का प्लेयर था। अच्छा। टुक टुक उसको माफिया मांग के हमने निकाला कि भाई शुक्र है जान छूटी। हाँ जी। और आकब जुएद देख लें, आकब जुएद जो है वो पुराने जेन का मालिक का बंदा है। अच्छा। जो जो मोहसिन नकवी एंड टीम है ना, जो पार्टी है, जो गैंग है, ये चुन चुन कर ऐसे ऐसे बंदों को मुसल्लत करते हैं कि भाई किसी तरह कोई, चुन चुन के नाहल बंदे ढूंढते हैं और हाँ, फिर कि वो कोई उनके। किसी तरीके से कोई अहल बंदा ऊपर आ ना जाए। अच्छा। ऐसे ऐसे निकम्मे लोगों को इन्होंने ना मसीहा बनाया हुआ है, अच्छा। जो बर्बादी की वजह है। हाँ। अब्दुल रऊफ का अपना करियर जो है ना, हाँ। वो बड़ा महदूद सा है, दो दो तीन तीन मैच खेले हैं, लेकिन जो बात कर रहा है वो वैलिड है। लेकिन फर्स्ट क्लास में उस तो बंदे ने बात इनिंग उसने बिछाई फर्स्ट है। क्लास की है। 700 विकेटें हैं उस बंदे की, फर्स्ट क्लास 650 में ना, फर्स्ट फर्स्ट क्लास, क्लास में। तो फर्स्ट क्लास ही बात की है उसने कि ये वाकई ही पर्चियां हैं। हाँ। देखें, इंडिया की कामयाबी आप देखें कि उसके अंदर टेस्ट की टीम लैदा है, अच्छा। ODI की टीम लैदा है, बिल्कुल ऐसे और ही है। उसके बाद जो है ना T20 की टीम लैदा है। ऐसे ही आप साउथ अफ्रीका में आपको मिलेगा कि T20 मैच में हो तो ना ऐसे ऐसे बड़े बॉलर आते हैं जैसे जो आपने कभी देखे ही नहीं, वो काउंटी यार से पकड़ मतलब कर खिला बात देते हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इंडिया की बात की ना। इंडिया में तो देखिए उन्होंने 3 फॉर्मेट रखे हुए हैं। रणजी ट्रॉफी रखी हुई है, उन्होंने मुश्ताक मोहम्मद ट्रॉफी रखी हुई है, उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी रखी हुई है। टेस्ट के लिए अलग से, वनडे के लिए अलग से, T20 के लिए अलग से। जो प्लेयर उनके सिलेक्ट होते हैं ना, अगर T20 के हैं तो उनको रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ती है, हम्म। या विजय हजारे जो भी उनका टेस्ट का है या वनडे का है, वो उनको ट्रॉफीज खेलनी पड़ती हैं। उनके मेन जो स्टार खिलाड़ी है ना, उनको भी खेलना पड़ता है। वहां पे वो परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो टीम में आते हैं। नहीं, देखें, अलमिया क्या है। अलमिया। अगर आपने T20 का बंदा सिलेक्ट करना है तो क्या आप उसको टेस्ट मैच खिलाओगे? भाई ये आपके अंदर दिमाग नहीं है। आपने टेस्ट मैच का प्लेयर ढूंढना है तो T20 से ढूंढोगे। मामूल अकबर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यार उसको देखें मेरी लेके आ बात, जाए, T20 में फ्लॉप हो जाएगा। देखें लेकिन बात करने वाली ये करें कि अब्दुल्ला इसमें से शफीक आप जो टेस्ट है, प्लेयर नहीं निकाल सकते। अब्दुल्ला शफीक को हमने T20 का या वनडे का, सॉरी, टेस्ट का या वनडे का प्लेयर बनाया हुआ है। ऐसा ही है। ऐसे ही वनडे में तो वो फ्लॉप हो गया था, 0-0-0 बना रहा था तो हमने बाहर निकाल दिया निकाल उसको। दिया। लेकिन अब ये जो पाकिस्तान का ये जो नेशनल वो T20 चल रहा है अभी जो कप चल रहा है, उसमें आपने देखा था ना परसों के मैच में उस बंदे ने मार मार के वो बिज्जू बना दिया मुखालिफ टीम को। लोगों ने, हमारे जैसे जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने सर पे बैठा लिया उसको कि जी ये जो अभी लाहौर कलंदर ने जो उसको सिलेक्ट किया है अपनी टीम में, तो कहता जी लाहौर कलंदर ने क्या हीरा सिलेक्ट कर लिया है। लाहौर कलंदर की क्या दूर की सोच थी उनकी, उन्होंने दूर अंदेश सोच थी देखिए, उनकी। सबसे पहले मैं कहता हूँ PCB के लिए डूब मरने का काम किया है अच्छा। कि ये फटा विकेट, ये स्पोर्टिंग विकेट बनाओ ना, आपकी औकात पता लगे। हाँ जी। ये फटा विकेट जिसके ऊपर ग्रास तक नहीं है, जिसके ऊपर जो डेड विकेट हाँ है, जी। मैं आपको बताऊं कि शुएब अख्तर का जो धरन तख्ता किया ना आपने, जो बेचारे के घुटनों का मसला था, वो सिर्फ इस पिचों की वजह से था। अच्छा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम भी इन पिचों के ऊपर ले आए ना, तो वो मरी हुई टीम लगती है। नहीं तो वो किसी खिलाड़ी ने, ऑस्ट्रेलिया के ने कहा तो था कि हमारी कब्रें बनाए इसमें और हमें हाँ, गाड़ दें। फैसलाबाद की जो विकेट बना दी गई ना उनके लिए, वो अच्छा। बेचारों को 5 ओवर लाले पड़ जाते थे कि भाई एक प्लेयर नहीं आउट होता था। अच्छा। एक प्लेयर 300-300 का रहा है, 400-400 का रहा है। वो यार मेरी बात सुनो, इसके ये टूर्नामेंट के अंदर आप सिलेक्ट करोगे पर्चियां। हाँ। सबसे पहले देखो, अगर मैंने 5 ODI मैच खेले हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट है। ये जो नया बच्चा आएगा उसको मेरे मुकाबले में तो कुछ नहीं, मैंने बड़े बड़े बॉलर्स को टैकल किया हुआ है, खेला हुआ है। सबसे पहले स्पोर्टिंग विकेट बनाओ, उसके ऊपर आपका इम्तिहान हो, आपको जांचा जाए
स्पिनिंग ट्रैक बनाओ, फास्ट ट्रैक जो है ना ट्रैक बनाओ। हमारी तो यहाँ पे तो डूब मरने का मामला है। पहले पिचेस थी वो सारी की सारी स्पिन विकेटें होती हाँ थी, जी। लेकिन अब ये जो हमारा T20 अब ना स्पिनर की रही है ना वर्ल्ड। अब ये देखें ये बैटिंग पिचें बना रहे हैं हम, क्योंकि हमने पहले तो हमने सारी जिंदगी ये रोना रोया कि भारत वाले जो है ना वो अपनी पिचों पे खेलते हैं, अन्नेवाह स्कोर करते हैं और वो फिर जीत जाते हैं। अब हम भी उसी डगर पे तो चल रहे हैं कि यार बैटिंग पिचें बनाओ, फेंटा लगाओ, इधर आके अपनी प्रैक्टिस आपकी ये हो कि आपने फेंटा कैसे लगाना है, आपने ज्यादा रन कैसे बनाने हैं, उसके बाद ज्यादा रन चेज कैसे करने हैं। बैटिंग पिच इसलिए तो बना रहे हैं हम, ताकि इंडिया के नक्शे कदम पे चल सके। देखिए नक्शे कदम पर आप ऐसे नहीं चलते। कैसे? पहले नंबर पे आप स्पोर्टिंग विकेट बनाएं, ठीक है, आप बॉलर को भी तो कुछ दे ना, कि उसको भी कोई सांस लेने की मोहलत दें। यहाँ के ऊपर अगर आप देख सकते हैं कोई बॉलर बच के जा सकता है, वही स्पिनर जो 2-4 चल रहे हैं, कोई फास्ट बॉलर देखें जो इसने अच्छा परफॉर्म किया हो। यहाँ पे फास्ट बॉलर के लिए कुछ नहीं, आप फास्ट बॉलर को क्रश कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की जो पेस बैटरी होती थी किसी तरीके के अंदर, दहशत होती थी, दहशत। वो देखें शुएब अख्तर को, आप देखें वसीम अकरम को, देखें वकार यूनुस को, देखें उमर गुल को, देखें ये दहशत ज़दा जो थे ना बैटर के ऊपर जो थे ना वो हैबत तारी कर देते थे। अगर आप ये देखें कि आपने सिर्फ कमर तोड़नी है बेचारों की, रीढ़ की हड्डी जो है ना उसके ऊपर आपने दाग पे लगाना है, तो भाई इस तरह के विकेट बनाओ। ये देखें ये चटियल मैदान जैसे नहीं होता, जैसे बात आपकी जो ये क्या विकेट है। अगर आप एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हैं कि जी ये उन्हीं अभी बात कर रहे थे ना आप मेरे साथ कि जी ये वही मिट्टी है जो हमने ऑस्ट्रेलिया से मंगाई है, ये वो मिट्टी है जो हमने ऑस्ट्रेलिया से इतना पैसे लगा के मिट्टी मंगा के हमने पिचें बनाई है ताकि ऑस्ट्रेलिया की तरह की पिचें बने, तेज पिचें बने। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने फटाफट बात पता क्या है, जो विकेट है ना, हाँ, उसके अगर आप उसके ऊपर रूला फेर दो ना तो उसको समझ लो गंजी कर दो, हाँ, तो वो बड़ी विकेट भी मुर्दा विकेट बन जाती है। अच्छा, हल्का सा आप उसके ऊपर ग्रास छोड़ो ना तो आपको लग पता जाएगा कि विकेट कैसे बनाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं आप कि जी आपने ये देख लिया कि जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर हैं जो हमारे स्टार क्रिकेटर हैं या रह चुके हैं वो सारे के सारे खेल रहे हैं इस पे। बाबर आजम ने अपनी अवेलेबिलिटी शो की थी ना, आपको आया था ग्राउंड के अंदर, मैंने उसको देखा है पहले आया था, लेकिन बाबर आजम को जो है वो खेलने से मना कर दिया, आप रेस्ट करें, वो अनफिट है। ठीक है, बाबर आजम बैटिंग पिचें थी, बाबर आजम को भी खिला लेते यार, जहाँ पे इमामुल हक टाइप खेल रहे हैं सारे लोग, बाबे खेल रहे हैं तो उस बेचारे को भी खिला लेते, वो भी स्कोर कर लेता, वो उसमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं आप घर में जाके खेलो। अच्छा वहां जाके प्रैक्टिस करो। ये देखिए मामूल हक जो है ना, हाँ, आप अंदाजा लगाएं जो मामूल हक खेल रहा है, जो माफिया मांग के उसको निकाला है। अच्छा। मामूल हक के ऊपर इतनी तनकीद हुई है कि आप जब चीफ सिलेक्टर बने हैं ना तो इस हीरो को मसलत किया, माफी दो। अच्छा, अभी जान छूटी है मिसबाह हक से और आपने एक नई पर्ची जो है ना आपने डेवलप कर दिया, उसके ऊपर मसलत कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, हाँ, तो फिर जो है ना उसको आप T20 मैच खिला रहे हो। और भाई आप जो है जो चले हुए कारतूस है ना, हाँ, उससे निकलो, नया टैलेंट दो, स्पोर्टिंग विकेट बनाओ, आपको पता लगे क्रिकेट क्या होती है। ये जो बुढ़े बंदे बैठे हुए ना चीफ सिलेक्टर निकम्मे, मैं कहता हूँ इनसे जान छुड़ाओ। ये अब्दुल रऊफ ने बिल्कुल सही बात किया, हालांकि उसका अपना जो करियर है ना बड़ा महदूद सा है, लेकिन जो उसने बात की है वो 100 आने बेहतर है। आपने नए टैलेंट की बात की है, ठीक है, हम नया टैलेंट लेके गए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश ने हमें रख पेल दिया, ऐसा ही है। अब हम नई टीम ढूंढेंगे, नया मुल्क ढूंढेंगे जिसके साथ हमने खेलना है, फिर हम उससे पिलेंगे, वो हमें पेलेंगे इन्हीं लोगों से। हमने 4-5 लोगों का डेब्यू कराया वहां पे और चला उनमें से सिर्फ एक बंदा जिसका नाम मुआज सदाकत था। एक मैच में वो भी बंदा चला है, 2 मैच में वो नहीं चला। देखें शाह साहब, एक मैच हम जीत गए, 2 मैच हम हार गए। देखें थोड़ा सा आप रिवाइज करें ना, मैं ना एक बार मैं बड़ा मदा रहा हूँ वेस्ट इंडीज जो है ना टीम का, ठीक है, तो एक वक्त आया कि सारे जो बड़े बड़े प्लेयर थे ना, सैम्यूल्स हो गया, उसके बाद क्रिस गेल हो गया, पुलार्ड हो गया, बड़े बड़े सैमी हो गया, इन बड़े बड़े प्लेयर्स को उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। ऐसा ही था। और वेस्ट इंडीज इतने मैच हारी, मैंने कहा भाई मैंने मैच देखना ही नहीं। अच्छा, उसके बाद आप देखो कार्लोस ब्रैथवेट आया, हाँ, ये जैसन होल्डर आया, आप अंदाजा लगाओ ये हेटमायर आया, क्या लिथल प्लेयर आए हैं। हाँ जी, ये आप पकड़ाई दे रहे हैं ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर। पाकिस्तान हारेगा जरूर लेकिन जीतेगा भी, जैसे वेस्ट इंडीज जीता है। कैसे जीतेगा भाई? आप इमामुल हक को खिला रहे हैं जिसको आपने कभी T20 में खिलाना ही नहीं है, नहीं। आप सुमेर मिनहास को आपने बेंच पे बिठाया हुआ है। नहीं, जगह तो फिल करनी है ना। अब आप कहते हैं जी जगह फिल भी ना करें, जिस बंदे की टीम में जगह नहीं बनती उसको कप्तान बना देते हैं ताकि चलो इसको कोई निकालेगा तो नहीं। आप मुल्तान का कप्तान बनाया हुआ है आपने, इसको
ये इसको इमामुल हक को, तो उसी टीम में वो बेचारा वो भी है सुमैर मिन्हास, उसको बैठना पड़ता है वो बेंच भाई उसको कप्तान बना के इसको नीचे रखो ना। अगर आपने कोई बेहतरी करनी है, आप देखें नाहिद राणा जो बांग्लादेश के, जिसने 5 आउट किए हैं। मुझे आप एक बात बताएं, आपने नाहिद राणा की बात की आपने, क्या खूबसूरत बॉलिंग करता है वो बंदा, 147 से 150 की स्पीड पे वो बंदा गेंद करता है, ठीक है। अब पाकिस्तान में पहले बॉलिंग आपने बात की कि क्या क्या बड़ा बॉलर आए हैं पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान इतना पेस वाला बॉलर क्यों नहीं पैदा कर रहा? हमारी तो खून में पेसर बॉलर पैदा करने की बात होती थी, अब किधर गई वो? देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, इस जो ये जो कप चल रहा है ना, इसके अंदर भी आपको इस स्पीड के जो है ना बॉलर मिलेंगे। आपने मैचेस देखे होंगे, थोड़ा सा आप रिवाइज करें ना, तो क्या शुएब अख्तर को फैंटा लगता था यहाँ पे, वीरेंद्र सहवाग के हाथों क्या फैंटा लगता था, इतना फैंटा लगाता था, शुएब अख्तर भी माफिया मांगता था कि यार मैं वीरेंद्र सहवाग के सामने नहीं आना। मैं एक स्टेटमेंट सुना था उस दौर के अंदर वसीम अकरम का, वसीम अकरम कहता अगर मैं इस दौर में अंदर होता ना तो मैं भिड़ चुका होता वीरेंद्र सहवाग से। वीरेंद्र सहवाग अंदर आगे बांध कर मारता था इनको, पाकिस्तानी लेजेंड जो अब किसी वेस्ट की पिचों के ऊपर आप देखें, जो दादा इनका क्रिकेट, आप गंगोली को देखें कैसे कांपता था, उसकी 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 जो है ना पसली बनता था वो, ऐसे कांपते थे। इस विकेटों के ऊपर आप जो पेस बैटरी आपकी काम नहीं देगी, यहाँ के ऊपर अगर आपकी 135 की स्पीड है ना, 130 की स्पीड है, अगर पर्थ की विकेट के ऊपर लेके जाओ ना, ये वो 150 145 आपको 147 आपको देगा, क्यों नहीं देगा यार? यही खिलाड़ी हमारे वहां पे गए तो थे, 135-40 से ऊपर इन्होंने नहीं किया गेंद। देखें क्या हो गया आपको? यही शाहीन शाह अफरीदी थे, यही नसीम शाह थे, यही मोहम्मद वसीम जूनियर थे। देखें मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक मसला है। हाँ। देखें तेज बॉल करना कोई फन नहीं है, अच्छा, कोई एबिलिटी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भी करता हाँ जी, यही मसला है। हाँ। गेंद करता था मोहम्मद आसिफ भी, गेंद करता था मोहम्मद आमर भी, क्या बड़ी स्पीड थी उसकी। अब मैं आइडियल आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, आपने चमिंदा बास देखा है? बिल्कुल देखा है। श्रीलंका का मेन अटैकर था, पहला ओवर करता था, क्या स्पीड थी उसकी बताएं? कोई स्पीड थी? मैगरा देखें, 138, क्या मैगरा इतना फास्ट बॉलर था? भाई पाकिस्तानी बॉलर्स जो है ना वो ब्रेनलेस हैं, इनके पास वैरायटी नहीं, सिर्फ गेंद फेंक देना गेम महारत नहीं होती। आप वैरायटी की बात लेके आए, वैरायटी लेके आए, उसके अंदर सीधा का सीधा आके बुमराह घुस जाता है यार। क्या बॉलर है, खुदा की कसम यार, क्या स्लोअर वन करता है यार। यॉर्कर और स्लोअर वन मिक्सचर उसका जो है ना यार, बुमराह से नीचे है। हाँ जी, और वो बंदे के लिए कोई भी पिच, किसी तरह की भी पिच जो है ना, वो उसके लिए एक्सक्यूज नहीं होती। हाँ जी, हर पिच में, हर पिच डेड विकेट। मैं कहता हूं कि जब इंडिया बॉलिंग कर रहा होता है तो बॉलिंग विकेट बन जाती है। हाँ। जब इंडिया बैटिंग कर रहा होता है तो विकेट बैटिंग हो जाती है। आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ माइंड की गेम है। आप अंदाजा लगाएं, जब शुएब अख्तर था ना, कैसे धारता था वो फास्ट बॉलिंग में, लेकिन जैसे जैसे वो अपने मतलब ग्रुप की तरफ आया ना, जवाल की तरफ आया, बुढ़ापे की तरफ आया, तो उसने स्लो डिलीवरी करना शुरू कर दी। अच्छा। तो मैं ऐसे ऐसे प्लेयर को सुनता था कि कहते यार 140 150 की स्पीड के जब वो एकदम से 120 पे गिरे ना, तो बंदा क्या करे, वो सरेंडर ही कर सकता है। भाई शुएब अख्तर एंड पे जब स्लो डिलीवरी करने लग गया, वो ज्यादा खतरनाक हो गया। अच्छा, इसलिए इतना खतरनाक हो गया था कि जो उसको आखिरी जो वर्ल्ड कप जो था वो उसको बेंच पे बिठा के, ये तो जुल्म है ना। अच्छा, जुल्म है ये। अच्छा जी, हम आखिरी बात करके मेरा ख्याल है इसको क्लोज करते हैं हम। आपने बात की इंडिया की कि जी वो जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो लगता है कि ये बैटिंग विकेट है, जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो लगता है बॉलिंग विकेट है। मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान इस तरह के क्रिकेट कब खेलेगा? पाकिस्तान तब खेलेगा जब पाकिस्तान के ऊपर मिसबाह हक ना होगा। अच्छा, जब ये जो नकमे जो आप दूसरा आकब जुवेद है ये ना होगा। अच्छा, अगर आपने अटैकर प्लेयर रखने हैं, हार्ड हिटर रखने हैं, तो आपको शाद अफरीदी लाना पड़ेगा। आपको अगर आपने क्लास लेके आनी है, तो है हमने देखें, अगर आपने क्लास लेके आनी है तो आपको मोहम्मद यूसुफ को लेके आना पड़ेगा। और क्लास मोहम्मद यूसुफ हमारे कोच रहे हैं, बैटिंग कोच। देखें वो नीचे लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे आपने उसको फेंक दिया, आप उसको देखें लेवल पे भी रहे हैं। नहीं मैंने मुझे नहीं याद पड़ता कि पता नहीं कब रहे हैं। आपको जो है ना जो यूनुस खान है उसको लेके आना पड़ेगा, आपको मोहम्मद आसिफ को लेके आना पड़ेगा। लेकिन ये अगर आप कहें कि मैं बॉलर जो है ऊपर मसलत कर दूं, देखिए मेरा कोई तजर्बा नहीं है, मैंने अपनी जो क्रिकेट खेली है मेरा उतना ही तजर्बा है। लेकिन ये बड़े बड़े लेजेंड जो बैठे हैं ना, इनको उतारें। मिसबाह हक अच्छा कोच साबित हो सकता है टेस्ट का,
उसको टेस्ट दें कि भाई इतने टुक टुक वाले पैदा टेस्ट करो। तो हमने दे दी है ना, टेस्ट तो हमने सरफराज अहमद को दे दी है। देखिए वो सरफराज भी अच्छा है, मिसबा भी अच्छा है, लेकिन ओडीआई का और टी20 का इनकी क्या औकात भाई, क्या लेवल है इनका टी20 और कोई इनका कोई मालूम पड़ता है, पता पड़ता है कि यार ये इनके हैंडओवर कर दी जाए। ये ऐसा ही है कि आप अंधे की आदत में आप राइफल पकड़ा दो कि भाई तो जिस मर्जी तरह चला गोलियां मारो, मार दो भाई। जिधर दिल इनकी करता चला। कैपेसिटी नहीं है टी20, इनको समझ ही नहीं है, जदीद क्रिकेट का इनको पता ही नहीं। पहले 10 ओवर के अंदर आप 75 टीमें करती हैं, आपका स्कोर क्या होता है 35, 2 खिलाड़ी आउट। वनडे भाई आप चेक करें, टेस्ट में भी टी20 में आप देख लें, T20 में सबसे तो भाई बड़ा 100 से भी अलमिया ऊपर ये हो है जाता है। कि 6 आप, ओवरों में 100 करता है इंडिया। हाँ जी, बुजदल से पैदा ना ज्यादा। करो, बुजदल नहीं, बहादुर कप्तान लेके मेरा आओ, ख्याल है बहादुर कोच लेके आओ। वीडियो काफी लंबी हो गई है, हमें नाजरीन से इजाजत लेनी चाहिए। नाजरीन इस वीडियो में हमें इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।